हेलो गाइस। तो आज सोचा कि कुछ बात करते हैं और बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे मन की बात। ऐसे होता है ना, मन में कुछ सवाल कुछ बातें चलती रहती हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी जंग चल रही है कि तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तुम ये हो, तो क्रिसमस क्यों मनाते हो। तो मेरा किसी से कुछ क्या बोलूँ, कंपटीशन नहीं है, किसी की लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सिर्फ एक मेरे मन के अंदर की बात है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सनातनी हिंदू हो और अपने धर्म के बारे में जानते हो, तो आपका धर्म कभी विरोध नहीं सिखाता है, कभी लड़ाई दंगे नहीं सिखाता है। किसी भी धर्म शास्त्र में जो भी हमारे पास धर्म की पुस्तकें हैं, अगर आप उनमें पढ़ोगे तो अपने जो धर्म है उसके प्रति निष्ठा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और के प्रति अनादर है। किसी के लिए कोई अनादर आपके मन में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप, अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप वो करो, आपको नहीं अच्छा लगता है मत करो। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये तो गलत ही कर रहे हो ना, कि भड़का रहे हो। ये हमारे सनातन धर्म में कहीं पर नहीं है कि हम किसी को किसी चीज़ के लिए भड़काए। अगर मैं कहूँ कि मुझे 4 मंत्र आते हैं और उससे मैं महान पंडित बन गई, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में इतने मंत्र दिए हैं ना कि हम लोग तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। जो धर्म के ज्ञाता है, जो धर्म को जानते हैं, जो बोला जाए कि हमारे गुरु लोग हैं, वो लोग जो पढ़ते हैं, करते हैं और जो बताते हैं वो सोच समझ के बताते हैं। वो भी कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं जताते हैं। आप अगर उनके पास जाओगे तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, चीज़ों को कैसे जीवन में लाना है और कैसे आगे बढ़ना है। और भारत तो विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर तो हर धर्म और हर जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर लोगे तो आप हिंदू से क्रिश्चियन हो जाओगे। और बात करें अगर क्रिसमस ट्री की, तो वो भी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा हमें करनी चाहिए। जैसे आप पीपल की करते हो, वट की करते हो, आप तुलसी की करते हो, वैसे ही क्रिसमस ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जैसे पीपल का पौधा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वैसे ही हमें क्रिसमस ट्री से भी 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ना, कि जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको पूजने का, इनको बोलते हैं जीवन में लाने का, बताने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो आजकल के बच्चे ना, हर किसी के हाथ में फ़ोन रहता है और हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह की नकारात्मक बातें सुनते हैं ना, वो नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स वाले बातें सुनते हैं, तो उनके मन में ना एक क्रोध आता है, मतलब एक गुस्सा आता है। तो हमें उनको वो गुस्सा नहीं सिखाना है, उनको वो फैक्ट बताना है। और आप अपने घर के माहौल को ऐसा रखिए, बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो जिस रंग में हो, जहाँ पर हो, उसमें वो मिलने की कोशिश करे। भारत विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उनको पूरी छूट है कि वो अपने त्योहारों को अच्छे से मना सके। तो इसमें हमें ऐसे भड़काऊ भाषण तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ना भड़काऊ बातें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मन का जुड़ना। तो हमें मतभेद रखना है, मन भेद नहीं रखना है, और ना ही बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी है। लाइफ में जो मिला है उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए।